आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स करने वाले हैं। जो वर्ब में काइंड था एक, उसे हम आज करने वाले हैं। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो इन्फिनिटिव हैं और पार्टिसिपल जेरेंड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं, जो पार्टिसिपल है, वो तीन तरह से यूज किया जाता है। डिटेल में हम इसको करेंगे। सिंपली आप इसको देख सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी से मिलाकर बनता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्लेइंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। पास्ट पार्टिसिपल ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये कैसे बनती है? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्लेड, ईटन, स्लेप्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल इज मेड बाय यूजिंग हैविंग, बीइंग, having been plus third form of verb. For example, having played, being beaten, having been told. ठीक है। इन्फिनेटिव देखिए, इन्फिनेटिव का यूज हम 6 टाइप से कर सकते हैं। हम कहां कहां इसका यूज करेंगे, कैसे कैसे इसको हम यूज करेंगे, इस पर आपने गौर करना। एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इसको क्या है। एक्टिव वॉइस सिंपल इन्फिनेटिव में कैसे बनेगा? टू प्लस इन्फिनेटिव। जहां भी इन्फिनेटिव मैंने लिखा है वहां आपने टू इन्फिनेटिव ही अंडरस्टैंड करना। टू इन्फिनेटिव जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया है, टू डू, टू गो, टू वर्क, नॉट टू डू। फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे। सेकंड देखिए आप, बी में एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसका भी प्रयोग करेंगे इन्फिनेटिव का, जिसका मतलब निकलेगा आपका काम कर रहा होना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे? टू हैव बीन डूइंग, भला टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, टू बी डन, टू बी गॉन, टू बी वर्कड। अब लास्ट है पैसिव वॉइस परफेक्ट इन्फिनेटिव में। पैसिव वॉइस है, फिर परफेक्ट इन्फिनेटिव है। काम किया गया होना, काम किया जाना, काम किया होना, है ना। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे बनेगा इसका कंस्ट्रक्शन? टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब, टू हैव बीन गॉन, टू हैव बीन वर्कड। ठीक है ना। डिफरेंट सेंटेंसेस पर फोकस करना, उसको हम जो है ट्रांसलेट जो है नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंट काइंड्स पे कैसे करेंगे। सिमिलरली, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल्स, वो विदाउट टू होगी, ठीक है ना। वर्ब फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव और आफ्टर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब प्लस इन्फिनेटिव और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। डायरेक्टली फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव, वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, जैसे कि हम करते हैं एफर्ट टू स्टे। जेरेंड भी इसी तरीके से यूज किया जाएगा। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, जेरेंड एज अ ऑब्जेक्ट, जेरेंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जेरेंड एज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जेरेंड फ्रेज एंड परफेक्ट जेरेंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जेरेंड वर्सेस सिंपल इन्फिनेटिव। ये दोनों ही आईएनजी में एंड होते हैं। इन्फिनेटिव अगर आईएनजी से एंड होता है तो उसका काम क्या क्या रहेगा, यहां पर दिया गया है। एन इन्फिनेटिव कैन एक्ट एज नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव्स। यानी कि अगर एडजेक्टिव हमारा इन्फिनेटिव आईएनजी से एंड हो रहा है, उसका काम जो है नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव का होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। यानी कि पार्टली वर्ब है और पार्टली वो एडजेक्टिव है। ऑन द अदर हैंड, जेरेंड भी आईएनजी से खत्म होता है, लेकिन इसका जो फंक्शन है, काम रहेगा, वो संज्ञा का रहेगा, नाउन का रहेगा। इसीलिए इसे जो है वर्बल नाउन कहा जाता है। यानी कि पार्टली ये वर्ब का काम करेगा और पार्टली
ये नाउन का काम करेगा। नाउ आज हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं इस सेशन में, इस वीडियो में सिर्फ इंफिनिटिव ही हम कंप्लीट करेंगे। रेस्ट 2 जितने 3 है जो दूसरे हैं, 2 अलग से हम उसका अलग से वीडियो अपलोड करेंगे और अलग से उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इंफिनिटिव है ये कैसे यूज करते हैं हम सेंटेंसेस में। ध्यान देना, इंफिनिटिव की जब भी बात आती है या तो टू इंफिनिटिव होगा या बेयर इंफिनिटिव होगा, ठीक है। और बाकी इंफिनिटिव मैंने आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में, सिंपल में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, और पैसिव सिंपल में और पैसिव परफेक्ट में कैसे यूज करना है। दैट इज द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। सेंटेंस 1, पे अटेंशन टुवर्ड्स द कलर्ड एंड अंडरलाइन वर्ड। क्लियर? सेंटेंस पे देखिए आप, आई लाइक टू सर्व पेशेंट्स। क्या मतलब हो गया? मैं मरीजों की सेवा करना पसंद करता हूं। यहां पर जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, उस पे आपने गौर करना, ध्यान देना कि ये अंडरलाइन क्यों किया गया है, ठीक है। वेरी नेक्स्ट टू द सेंटेंस, शी लाइक्स टू सर्व पेशेंट्स। अब इन 2 सेंटेंस को कंपेयर करना आपने। पहले तो आप अंडरलाइन किए हुए शब्दों को देखना, उसके बाद हम रेड कलर किए हुए वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आई लाइक, शी लाइक्स, ठीक है, ये चेंज हो गया। सब ऊपर के सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने बताया, आई लाइक, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे कि शी लाइक्स है, तो शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जैसे जैसे पर्सन चेंज हो रहा है, वर्ब चेंज हो रही है। अंडरलाइन वर्ड जो चेंज हुआ है और होता है, इसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर और टेंस के अनुसार चेंज होता है, वो फाइनाइट वर्ब है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और टेंसेस भी आपका चेंज होगा, वो होगा फाइनाइट वर्ब का। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में जो इंफिनिटिव है, पार्टिसिपल है और जेरेंड है, इसका जब हम यूज करते हैं ये चेंज नहीं होता है। भले ही हमारे पास टेंसेज चेंज हो रहा है, पर्सन चेंज हो रहे हैं, है ना, नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब जिसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं वो चेंज नहीं होगा। Now come to the very next part of the sentence which we have understood. That is, I like, she likes, finite verb. I like to serve. अब आपने to serve को देखना, जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किए हैं, to serve, she likes to serve. अब आप देखो, पर्सन चेंज हुआ और to serve चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट पर्सन के साथ भी to serve सेम है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी सेम है। That means that is non-finite verb of the category of infinitive. To infinitive मतलब सेम है। आप देख सकते हैं, मैं मरीजों की सेवा करना पसंद करता हूं, वह मरीजों की सेवा करना पसंद करती है। सर मीनिंग तो सेम हो गया, लेकिन क्या है, जैसे जैसे हमारा जो फाइनाइट वर्ब जो फर्स्ट पर्सन चेंज हो रहा है, सेंटेंस में 2 तरह के आपके जो है पार्ट्स आते हैं, एक फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट। बस ये चीज आपने ध्यान देनी है, जो चेंज होता है नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार, वो फाइनाइट वर्ब में होगा। जो चेंज नहीं होगा नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार, टेंस के अनुसार, वो नॉन फाइनाइट है। और कौन सा नॉन फाइनाइट है? अगर टू इंफिनिटिव है तो वो इंफिनिटिव में आएगा, जेरेंड है वो जेरेंड में, पार्टिसिपल है वो पार्टिसिपल में आएगा। समझ गए? उसी तरीके से देखिए मेन वर्ब क्या है, यहां पर लाइक हो गया, है ना, नीचे देखिए लाइक्स, टू सर्व, इन्फिनिटिव क्या हो गया? टू सर्व। वेरी सिंपल। सिमिलरली आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एग्जाम्पल को फॉलो करिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, उसने मरीजों की सेवा करना पसंद किया है। ही हैज लाइक्ड, अंडरस्टैंड किया है ना, he has liked to serve patients. अब टू सर्व पे आपने फोकस किया होगा। तीनों सेंटेंस में ऊपर से लेकर
फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड में और थर्ड में। टेंस चेंज हुआ, वर्ब चेंज हो गई। जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड है वो फाइनाइट वर्ब है, जो रेड कलर से अंडरलाइन किए हुए है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है और टू इन्फिनिटिव है। मीनिंग आप देख सकते हैं। अगर इस तरीके का सेंटेंस आप लोग बनाते हैं और बोलते हैं तो कृपया इस चीज का विशेष ध्यान रखें। टू इन्फिनिटिव कैसे यूज होता है, ठीक है ना, ये आप इसको अंडरस्टैंड करना इसी ही सिमिलर वेब से। नेक्स्ट देखना आपने, अब जो टू इन्फिनिटिव है एज अ सब्जेक्ट भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपने गौर करना सेंटेंसेस पे। गलती करना मानवीय है, टू अर इज ह्यूमन। अब टू अर है ये इन्फिनिटिव है और एज अ सब्जेक्ट के रूप में हमने इसको जो है यूज किया है, या फिर हम इसको नाउन के रूप में यूज करेंगे, है ना, और ऑब्जेक्ट के रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको यूज करेंगे। इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। देखो, गलती करना मानवीय है। एक और बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, हमें कैसे पता चलेगा कि अब एज अ सब्जेक्ट हमने इसको यूज करना है, एज अ ऑब्जेक्ट इसे यूज करना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करना है या कि नाउन के रूप में करना है, ठीक है। इसका वेरी सिंपल यूज है। जब कर्ता को ही नहीं है हमारे पास, आप सेंटेंस में देख सकते हैं गलती करना मानवीय है, आपको यहां से पता लग रहा होगा करने वाला कोई भी नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसी चीज के लिए हम जो है नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं। टू अर इज ह्यूमन। सेकंड देखिए, पेट्रोल कार संभावना बहुत महंगा है। पेट्रोल कार संभालना बहुत महंगा है, क्या मतलब हो गया? अब आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, स्टार्ट हमने कहां से लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंटेंस तो हम बना लेंगे और देख भी लेंगे, पर हम यूज कैसे करेंगे ये तीन तरह का होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं मुझसे? आने वाली स्लाइड से ये हम क्लियर कर देंगे, इसके रूल्स है वो हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। पहले आप ये देखो कि एज अ सब्जेक्ट हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एज अ नाउन हम कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। पेट्रोल कार संभालना बहुत महंगा है। टू मेंटेन अ पेट्रोल कार इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस आता है। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, हिंदी और इंग्लिश के अगर आप वर्ड कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो वो वेरी डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये आप लोगों को पता है। जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका रूल अलग होता है, वो सिमिलर नहीं बनेगा। जिस तरीके से हमने इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाया है, ट्रांसलेट किया है, उसी ही तरीके से हमारा हिंदी का मीनिंग या फिर वर्ड कंस्ट्रक्शन, वाक्य नहीं बनेगा। इसीलिए जो हमारे वर्ब है जो अंडरलाइन किए गए हैं वो हिंदी में बीच में है, कहीं शुरू में है ना, कहीं लास्ट में आ रहे हैं। नो डाउट वी आर यूजिंग इन एज अ सब्जेक्ट इन इंग्लिश, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, देखिए पेट्रोल कार संभालना बहुत महंगा है। टू मेंटेन, है ना, तो हमने यहां कार से स्टार्ट नहीं लिया, जैसे पेट्रोल से हमने स्टार्ट नहीं लिया है। पेट्रोल कार, है ना, पेट्रोल कार इज वेरी एक्सपेंसिव, मेंटेन, टू मेंटेन, है ना। आप इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। अब देखिए, मैं शिकार करना पसंद करता हूं। इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस आपके पास आ रहा है ना, मैं खाना चाहता हूं, वह बैठना चाहती है। यहां से आपको खुद पता लग जाएगा वह बैठना चाहती है। अब बैठना जब आपके हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वर्ब, ठीक है, आपको खुद पता लग जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं खाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, वह सोना चाहती है, वह लिखना चाहती है, वह जाना चाहती है। आपको लग रहा है पता कि ये टू सिट आएगा, टू गो, टू ईट, टू राइट, टू लर्न, टू स्टडी, ये सब चीज जो है आपकी लास्ट में यूज होगी एज अ ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करेंगे। आई होप टू एंजॉय रिटायरमेंट,
आई होप टू इंजॉय रिटायरमेंट। यहां पर क्या मतलब है कि जब तक वो रिटायरमेंट हो गए, वो जो है मुझे रिटायरमेंट का आनंद लेने की आशा है। मुझे रिटायरमेंट लेने की रिटायरमेंट का आनंद लेने की आशा है। आई होप टू इंजॉय लेने की, यानी कि जो रिटायरमेंट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उसको पूरा करने के लिए एज अ नाउन, एज अ ऑब्जेक्ट हमने इसको जो है यूज किया है। मैं घर पर पढ़ाई करने को प्रधानता देता हूं। अब आप देख सकते हैं, मैं घर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहां पर। मुझे निवृत्ति का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप, आई प्रिफर टू स्टडी एट होम। और सेंटेंस देखिए आप, इसमें आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होंगी। आई लव टू स्लीप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है ना, यानी कि माई ब्रदर हैज कम टू स्टे। टू स्टे, अब आप यहां पर देखना एज अ एडवर्ब ये यूज किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, मॉडिफाइंग एडजेक्टिव है या फिर मॉडिफाइंग एडवर्ब है? ठीक है ना, आप सेंटेंस से इसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके फंक्शन को हम कर चुके हैं, उसके यूजेस को हम कर चुके हैं, उसको हमने कैसे यूज करना है और उसका फंक्शन क्या होता है, सेंटेंस में कहां यूज किया जाता है, किसके बाद किया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखना, मेरा भाई ठहरने के लिए आया है। आपको लग रहा होगा पता, काय के लिए आया है, किस लिए आया है? ठहरने के लिए, यानी कि टू स्टे का मतलब यहां पर जो यूज हुआ है वो क्रिया की विशेषता बताता है। आया तो है, पर किस लिए? उसी तरह से आप थर्ड सेंटेंस देखना, द पुलिस ऑफिसर रिटर्न टू हेल्प। पुलिस अधिकारी मदद करने के लिए वापिस आया। किस लिए आया है? मदद करने के लिए, यानी कि ये जो मदद करने के लिए है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, क्रिया विशेषण बता रहा है हमारे लिए। गिव हिम माई शूज टू पॉलिश। क्या मतलब हो गया? मेरे जूते उसे चमकाने को दो। यानी कि यहां पर टू पॉलिश के लिए क्या है, ये एडवर्ब के रूप में काम किया गया है ना। उसी तरीके से आप 5th, 6th, 7th, 8th और 9th को फॉलो करो और देखिए ये कैसे मॉडिफाई कर रहा है। अब मैं एक लास्ट का सेंटेंस आपको इंटरप्रेट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। वह मुझे देखने पर चकित हुई थी। आपने यहां पर गौर करना है, देखने पर, है ना, आनंद आने के लिए, है ना, करने के लिए, इस तरीके के वर्ड के लिए जो है नॉन फाइनाइट वर्ब यूज किए जाते हैं, बशर्ते हैं आप किस सेंस में इसको बता रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए आप फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव। अब जो इन्फिनिटिव के जो फॉर्म होते हैं वो मेनली 6 होते हैं। ठीक है, आपने ये देखना फर्स्ट पहले कैसे काम करता है। अब जैसे एक्टिव वॉइस में सिंपल इन्फिनिटिव जो बनेगा, काम करने के अर्थ में इसको किया जाएगा आपको। जैसे मुझे पढ़ना है, जब इस तरीके का वर्ड बनेगा, ना है, नी है ना, तो आप खुद पता लग जाएगा आपको कि हम जो है इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हैं। इन्फिनिटिव यूज्ड एज एक्टिव वॉइस। मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी। वह मुझे वहां नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो देयर। मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, आने का, है ना। अब देखो जितने रेड कलर में मैंने ये अंडरलाइन किए गए हैं, ये एक्टिव वॉइस में यूज किया, जिसका मतलब क्या है, कोई काम करना, कोई काम जो है आप कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में, है ना। मतलब आप देख सकते हैं आने का, है ना, सीखने की, है ना, आवेदन देने के लिए, रिश्वत देने का, है ना, मीटिंग में शामिल होने का, परेशान करने का, ढूंढना, काम नहीं करना है। इस तरीके के अगर वाक्य बन रहे हैं, एक्टिव वॉइस इन्फिनिटिव, एक्टिव वॉइस प्लस इन्फिनिटिव, कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं इज एम आर प्लस टू इन्फिनिटिव। आपको वो याद आ रहा होगा जब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब आपको अंडरस्टैंड करवाए थे। यहां पर वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपलेस्ट मेथड से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड में एक्टिव वॉइस है, ये कॉन्टिन्यूस में, वो प्रेजेंट में था एक्टिव वॉइस, अब ये कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे बनेगा। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस के कॉन्टिन्यूस टेंस में। और कंस्ट्रक्शन भी देख लो, काम कर रहा होना, काम कर रहा है, काम कर रहा होना। अब देखो क्या अंतर है,
बस ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम जो है नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं कि सिंपल टेंसेज यूज कर रहे हैं या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब हम यूज कर रहे हैं। अब ये कीवर्ड देखिए आप, काम कर रहा होना, काम कर रहा है, काम कर रहा होना, यहां से आपको पता लग जाएगा कि हम यहां पर जो है पार्टिसिपल यूज करेंगे कि इंफिनिटिव करेंगे कि जेरेंड यूज करेंगे, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब के। अब देखिए, कच्चे तेल की कीमत लगता है और कम हो रही है, लगता है और कम हो रही है, या फिर कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है, ये तो सिंपल कॉन्टिन्यूस की बात होगी हमारे। अब लगता है और कम हो रही है, यानी कि काम का क्या हो रहा है यहां पर, होने, काम कर रहा होना, यानी कम हो रही होंगी, हो रही होनी है ना। क्रूड प्राइसेस सीम टू बी डिक्रीजिंग फर्दर, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए आप, क्या आएगा, टू बी प्लस इंफिनिटिव, टू बी प्लस इंफिनिटिव के साथ आईएनजी यूज कर रहे हैं हम यहां पर, है ना, डिक्रीजिंग टू बी, ठीक है, और आईएनजी यूज कर रहे हैं। सेकंड देखिए, ऐसा लगा कि मंजुला कार चला रही थी, कार चला रही थी, ऐसा लगा कि मंजुला कार चला रही थी। मंजुला सीम्ड टू बी ड्राइविंग, सीम्ड टू बी ड्राइविंग, ठीक है ना। अब सेकंड देखिए, वह लगता है उसके साथ का मजा ले रहा है, उसके साथ का मजा ले रहा है, इट मींस ही अपीयर्स टू बी इंजॉइंग, यानी कि इस कंस्ट्रक्शन में हम जो यूज करेंगे टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव तो है टू बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है, टू बी गोइंग, टू बी राइटिंग, टू बी whatever we are going to frame the sentence, okay। Similarly आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ सेंटेंसेस को फोकस करना है ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने इंक्लूड किए हैं इसीलिए कि हम इसके कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर सके, सेंटेंसेस को हम जो है फ्रेम कर सके, है ना, कम्युनिकेशन को हम जो है देख सके और इसका अंतर हम देख सके, सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है और नॉन फाइनाइट में कैसे बन रहा है ये एक्टिव है, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस का कॉन्टिन्यूस में हो गया। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, वह समझा जाता है कि चीन में छिप रहा है, वह समझा जाता है कि चीन में छिप रहा है, ही होप्स टू बी प्लेइंग, सॉरी, ही इज thought to be hiding in China, he is thought to be, समझा जाता है, यहां से क्या समझ आ रहा है आपको, is thought, अब यहां से आप पैसिव वॉइस ले सकते हो, समझा जाता है, एक्टिव वॉइस तुम्हारा टोटल कंस्ट्रक्शन बन रहा है इसमें, ठीक है ना। अंडरस्टैंड आप ये देखिए, जो फर्स्ट पार्ट आपका जो बन रहा है हिंदी में, उसको हमने कैसे लेना है, और सेकंड पार्ट जो हम कैसे इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, दैट इज द मेन पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक्टिव वॉइस परफेक्ट इंफिनिटिव में, अब परफेक्ट इंफिनिटिव में कैसे यूज करेंगे, यानी कि काम कर चुका होना, कर चुका है, कर चुका होना, बस ये अंतर हमने याद रखना है। वह काम कर चुका होना, वह स्कूल जा चुका होना, वह घर जा चुका होना, पढ़ चुका होना, है ना, काम कर चुका होना, चुका होना जरूर लगेगा इस सेंस में, सेंस की हम बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, टू है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव वर्ब, थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज करेंगे, जैसे कि टू हैव डन, टू हैव गॉन, टू हैव वर्कड, बस ये कीवर्ड याद रखना है, काम कर चुका होना, काम कर रहा होना, काम करना, कितना सिंपल है, बस ये कीवर्ड याद होने हैं और टू इंफिनिटिव का हमने यूज करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, मैं काफी भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है, जीवन साथी मिला है, यानी कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गॉट सच ए गुड लाइफ पार्टनर, टू हैव गॉट सच लाइफ पार्टनर। उसे लगता है व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है, उसे लगता है व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है, उसने इस्तीफा दिया है।
सारे ये कॉम्बिनेशन को हमने जो है इंटरप्रेट करना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी हम जो है इसकी ट्रांसलेशन एग्जैक्ट वर्ड में कर सकते हैं। He seems to have resigned for personal reasons. To have resigned. चुका होना है ना, इस्तीफा दिया जा चुका होना। ठीक है, इस तरीके से आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ को इंटरप्रेट करिए। देखिए कि टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का कैसे कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। इसको हम कैसे कैसे ले सकते हैं, जितने भी मैंने रेड कलर में किए हुए हैं, ये आपका परफेक्ट इंफिनिटिव में जो है यूज किया गया है। दो सेंटेंस आप यहां पर देखिए। देशभक्तों की देश के लिए शहीद हो चुकने की संभावना है। टू हैव डाइड। भूल गया होने का, टू हैव फॉरगॉटन। इस तरीके के अगर वाक्य बन रहे हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन कुछ भी बन सकता है। आप इसको पूरा अंडरस्टैंड करिए कि सेंटेंस बन गया, हमने जो है यूज क्या करना है। बाकी जो वर्ड कंस्ट्रक्शन है वो हम जो है अपने सेंस के अनुसार यूज कर लेंगे, क्योंकि टेंस हमें आते हैं। एक्टिव वॉइस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव में। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे भला? अब देखिए आप, टू हैव बीन प्लस इंफिनिटिव आईएनजी। इंफिनिटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू इंफिनिटिव का मतलब है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा लगता है कि वह कुछ दिनों से कुछ छिपाती आ रही है, इसका कीवर्ड क्या बनेगा? काम करता आ रहा होना। बस ये कीवर्ड हमने याद रखने हैं, बाकी हम सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, काम करता आ रहा होना, काम कर चुका होना, है ना, काम कर रहा होना, काम करता है। बस ये चीजें अगर याद हो गई, हम इसका यूज पे कर सकते हैं। She seems to have been hiding, छिपाती आ रही, काम करती आ रही, घर बनाता आ रहा होना है। बस ये सेंस आप देखते जाओ। धोखा दे रहा है ना, राह दिखाता आ रहा था। सेंस आपका है प्रेजेंट में यूज होगा, था है पास्ट में, चारों में से अकॉर्डिंग टू द सेंस, है ना। दे रहा है, साथ दे रही है लगा हुआ तो प्रेजेंट में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। रिश्तेदार लगता है उसे लंबे समय से मूर्ख बनाते आ रहे हैं, है ना। और नेक्स्ट देखो आप, माता पिता को लगा कि उसे शुरू से चेतावनी देते आ रहे। इस तरीके से जब बनेगा आपको, तो बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कंस्ट्रक्शन सिमिलर ही रहेगा, लेकिन उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? टू हैव बीन वार्निंग, टू हैव बीन फाइंडिंग, टू हैव बीन फीलिंग। जितने मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं रेड कलर में, वो ये सेंस दे रहे हैं जो हिंदी में हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है ना। फिर देखिए पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस के थे सारे जितने भी हमने किए थे, सिंपल पे, कंटिन्यूअस पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। अब पैसिव वॉइस में करना है। अब पैसिव वॉइस, सिंपल पैसिव वॉइस में कैसे यूज करेंगे? काम किया जाना, है ना, काम किया जाना या काम किया होना। कैसे? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव, टू बी थर्ड फॉर्म। कैसे? दिस वर्क इज टू बी डन, इस काम को किया जाना है, है ना। मुझे दोष ना दिया जाए, टू बी ब्लेम्ड। अवन को गुजराती भाषा सिखाई जाए, अवन इज टू बी टॉट द गुजराती लैंग्वेज। उस क्षण मैंने चाहा कि मुझे अकेले छोड़ा जाए, टू बी लेफ्ट अलोन। सिमिलरली करिए आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ सेंटेंसेस को। देखो, फलों को खाने के बाद नहीं लेना है, टू बी टेकन आफ्टर। ये सेंस आपने याद रखना, काम किया जाना, काम किया होना। कुछ एक और सेंटेंसेस देखिए। फलों को इसके सारे फायदे के लिए सुबह लेना है, फ्रूट्स आर टू बी टेकन, है ना। इस शर्त को समझौते में शामिल किया जाना है, समझौते में शामिल किया जाना है, इज टू बी इंक्लूडेड।
तुम्हारे बच्चों को अच्छे शिष्टाचार सिखाने हैं, टू बी टॉट, निगरानी में रखे जाने का अनुमान है, इज सपोज टू बी मॉनिटर्ड। ये की वर्ड है, इसको आप हाईलाइट किए हुए वर्ड को जो है लर्न करना है, यूज करना है और मोर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। इन्फिनेटिव आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। उसी तरीके से पैसिव वॉइस है परफेक्ट में, काम किया गया होना, काम किया जाना, काम किया गया होना, किया गया होना। ये जो किया है पास्ट में, गया ये भी पास्ट में, तो लग रहा है पता परफेक्ट पैसिव बन रहा है, लगता है उसे फंसाया गया है। He seems to have been trapped. कंस्ट्रक्शन देखिए आप, to have been trapped, to have प्लस been प्लस पास्ट पार्टिसिपल, काम किया गया होना, बस ये कीवर्ड आपने याद रखना। उसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेंटेंस को देखो आप, जितने एग्जाम्पल आप कर पाएंगे उतना ये बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा, जितने आप इसको राइट डाउन करेंगे उतना बेहतर ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देखिए आप, और लगता है मेंढक को मेडिकल विद्यार्थियों द्वारा कैंची से काटा जा चुका है, कैंची से काटा जा चुका है, दो पास्ट में हो रहे हैं। टू हैव बीन सीजर्ड, अगवा, देखो ना, लड़की को उसके घर से अगवा किया गया था, अगवा किया गया था, अगवा किया गया, यहां से आपको यह पता चलेगा कि यह परफेक्ट पैसिव है। टू हैव बीन किडनैप्ड, ऐसा लगा कि उसके घर कुछ दिनों पहले तोड़ दिया गया था, उसका घर कुछ दिनों पहले तोड़ दिया गया था, मीन्स टू हैव बीन डेमोलिश्ड। टू हैव बीन पास्ट पार्टिसिपल, टू हैव बीन पास्ट पार्टिसिपल, कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। बनाइए आप सेंटेंसेस को, जितना अधिक बना सकते हैं उतना अधिक बनाने की कोशिश करो। बेयर इन्फिनेटिव है, आपको पता है, जब टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे वहां पर बेयर इन्फिनेटिव होता है, और ये मॉडल के बाद यूज किया जाता है। कुछ एक वर्ड है जिसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप यहां देख सकते हैं, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल्स, मॉडल के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं करना है। मॉडल कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव इज नॉट यूज्ड आफ्टर टू मॉडल्स। अब जो बेयर इन्फिनेटिव है ये टू मॉडल के बाद जो है यूज नहीं की जाती, जैसे कि ऑट टू एंड यूज टू, ऑलरेडी के साथ टू लगा हुआ तो इसके बाद आप जो है इन्फिनेटिव यूज नहीं करेंगे। और दूसरा देखिए, टू मॉडल्स नीड एंड डेयर आर सेमी मॉडल्स। नीड और डेयर जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सेमी मॉडल कहलाते हैं। बोथ कैन बी यूज्ड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब ऑल्सो, इसको हम ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, नीड और डेयर को, ठीक है ना। When need and dare are used as ordinary verb, जब ये ऑर्डिनरी साधारण वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव कम्स आफ्टर देम, तब हम इसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अब दूसरे वर्ब कौन से हैं? अदर वर्ब्स विद विच बेयर इन्फिनेटिव आर यूज्ड, अब जिसके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज किए जाते हैं वो शब्द, वो वर्ब कौन से हैं? एक्टिव वॉइस फॉर्म, जिसका एक्टिव वॉइस फॉर्म जो है लेट, मेक, सी, हियर, फील, हेल्प, वॉच, ऑब्जर्व, ओवरहियर, नोटिस एटसेट्रा। इसके बाद जो है हम जो है टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करते हैं, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का जिसके साथ हम यूज करते हैं। और टू प्लस इन्फिनेटिव कम्स इन द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द अबव verbs except for the verb let, जो let को छोड़कर ऊपर के जितने भी हमने verb किए हैं उसके साथ हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं पैसिव फॉर्म में। बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड इन द पैसिव फॉर्म ऑफ let ऑल्सो। आपको पता बेयर इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस भी यूज किया जाता है let को यूज करके। In addition to the above stated models, the verbs followed by a bare infinitive are, अब जितने भी मॉडल हमने किए हैं उसके बाद जो बेयर इन्फिनेटिव को फॉलो करेगा जो वर्ड है वो क्या है? बिड,
फील, हियर, लेट, मेक, नोटिस, ऑब्जर्व, ओवर हियर, सी एंड वॉच। इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, यानी कि टू इन्फिनेटिव हम इसके बाद यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सीबीआई इस केस की छानबीन कर सकती है। मे मॉडल है, मॉडल के बाद आपको पता है बेयर इन्फिनेटिव, वह शायद ना आए, माइट है, नॉट कम। वह नृत्य नहीं करेंगी, शी विल नॉट डांस। वह बात करेगा, वुड टॉक। जितने भी मॉडल वर्ब है देखो टू इन्फिनेटिव हमने यूज नहीं किया है। अब नीचे देखना आपने, उसे नहीं जाना चाहिए, शी शुड नॉट गो। हमें आज चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट डिस्कस टुडे। ध्यान देना इस सेंटेंस को, उसे आज चर्चा करने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू डिस्कस टुडे। अब आपने ध्यान दिया होगा नीड में, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस बोला वी नीड नॉट डिस्कस टुडे, यहां पर हम नीड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया है। यहां पर रूल क्या है, रूल यहां पर यह है, जब हम नीड और डेयर को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, साधारण वर्ब के रूप में हम इसको यूज करते हैं, उसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज होता है। जैसे कि सेकंड में क्या, ही नीड्स टू, ऊपर देखो नीड के बाद नॉट है लेकिन टू नहीं है, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है। सिमिलरली आप नीचे आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे, डेयर पे, ही डेयर नॉट चैलेंज माय अथॉरिटी। अब देखो डेयर के बाद नॉट है, टू नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है। सेकंड देखिए, ही डेयर्स टू स्पीक सो, डेयर्स के बाद क्या है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया क्योंकि डेयर यहां पर जो है सिंपल सेंटेंसेस में यूज हुआ है। तो ये दो रूल भी हमें पता होना चाहिए बेयर इन्फिनेटिव के केसेस में। सिमिलरली लेट देखिए आप, ही लेट अस ऑपरेट द मशीन, वी मेड हर फिनिश द एक्सपेरिमेंट। हमने उसका परीक्षण खत्म करवाया, मेड हिम, यानी कि आपके द्वारा कोई काम जो है करवाया गया। सिमिलरली लास्ट वन देखिए, सेकंड लास्ट देखिए, है ना, शी वॉज मेड टू फिनिश द एक्सपेरिमेंट बाय अस। हमारे द्वारा जो है परीक्षण को, उसके जो है परीक्षण बंद करवाया गया। मैंने उसे आते देखा, आई सॉ हिम कम, देखा, पास्ट इंडेफिनिट, टू कम नहीं आएगा यहां पर। अब क्यों, सॉ है, सी है, वो वर्ड आपको याद होगा जो रूल में हमने किया था कि कुछ वर्ड है जिसके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो सी है। कुछ और सेंटेंसेस देखिए आप, मैंने उसे बाथरूम में गाते सुना, आई हर्ड हर सिंग, टू सिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर देखिए, मैंने उसके स्पर्श को महसूस किया, हर टच, टू टच नहीं आएगा। जितने भी रेड कलर मैंने किए है वो बेयर इन्फिनेटिव में यूज हुआ है। ये हमें पता होना चाहिए बेयर इन्फिनेटिव हम किस वर्ड के बाद यूज कर रहे हैं। इसका आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, हो सके तो सेंटेंस बनाइए, जो सेंस आपका बन रहा है उसे पॉइंट आउट करिए और कोशिश करिए। फिर देखिए स्पेसिफिक वर्ब्स एंड इन्फिनेटिव। अब कुछ एक जो है खास वर्ब होते हैं जिसके साथ इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, वो कौन से होते हैं। अब देखिए, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच आर डायरेक्टली फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव, वर्ब प्लस इन्फिनेटिव। कुछ एक ऐसे हो गए, है ना। देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच कैन बी डायरेक्टली फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव, वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, और फॉलोड फर्स्ट बाय ऑब्जेक्ट देन इन्फिनेटिव, यानी कि पहले वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा। ये कंस्ट्रक्शन का पता होना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये सेंटेंस बनाने के कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। यहां पर भले ही आपको ये रूल लंबे लग रहे होंगे, चैप्टर आपको बड़ा लग रहा होगा, लेक्चर बड़ा लग रहा होगा, आपका वीडियो बड़ा लग रहा होगा, नो डाउट, बट इट वर्क्स। देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच कैन नॉट बी फॉलोड डायरेक्टली। अब ऐसे कई वर्ड होंगे जो डायरेक्टली फॉलोड नहीं होंगे बाय द इन्फिनेटिव, है ना। दे आर फॉलोड फर्स्ट बाय ऑब्जेक्ट देन बाय इन्फिनेटिव, सिमिलर टू द सेकंड वन। एंड लिस्ट ऑफ ऑल सच वर्ब्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फिनेटिव्स आर गिवन अंडर। कौन से वो वर्ड है उसको आप देखो, ये वो वर्ड है जिसके बाद वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, इसके बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो, देखो इन वर्ड को और यूज करो
कि इन्फिनेटिव इसके बाद यूज होगी, मीनिंग आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ एक सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं, आप उसको फॉलो करो जरा। ये कुछ एक वर्ड है, ये सारे आपने नोट डाउन करने हैं, अपने माइंड में फीड करने हैं कि इसके बाद इन्फिनेटिव का ही प्रयोग आना है। ये जो वर्ड है, देखिए, मैं 5 सितारा होटल में रहना, वहन या फिर खर्च नहीं कर सकता हूं। आपने देखा होगा जो अंडरलाइन की हुई वर्ड है उसके बाद हम जो है टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, बस दैट इज व्हाट आई हैव शोन टू यू। आप देख सकते हैं जितने भी मैंने वर्ड यहां पर आपको शो करवाए हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि जो वर्ड हमने जो यहां पर देखे हैं इसके बाद टू इन्फिनेटिव का जो है डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है, वो ये है। सेंस भी आप देख सकते हैं, वे उसे एक मौका देने का तैयार हुए, है ना, उसे एक मौका देने को तैयार हुए, इस तरीके से समझो आप। दे एग्रीड, एग्रीड के बाद क्या होगा, टू इन्फिनेटिव, टू गिव हिम अ ट्राई। सिमिलरली उसने मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति दी। शी गेव कंसेंट, कंसेंट के बाद टू इन्फिनेटिव, टू माई प्रपोजल, है ना। सिमिलरली आप इस पर प्रैक्टिस करिए, जितने भी वर्ड मैंने यहां पर आपको जो है शो करवाया है ये है ना, ये है। इसको आप पॉइंट आउट करिए, सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, जैसे कि मैंने आपको यहां पर जो है बना के दी है, इस तरीके के कुछ भी बन सकता है, वर्ड यूज ये करने हैं। अब कुछ एक वर्ब लिस्ट ये है जो आपको इन्फिनेटिव डायरेक्टली आएंगे या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। अब कुछ एक वर्ब ये ऐसे हैं, या तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद इन्फिनेटिव, या फिर इसके बाद सीधा हम इन्फिनेटिव कर सकते हैं, है ना। ये वर्ब भी आप पॉइंट आउट कर लो या नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो आप इसको यूज कैसे करना है, जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं उसके बाद आप देखो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इंटेंड है, आस्क्ड है, आस्क्ड हर है। अब देखो ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट के बाद या फिर सीधा इस वर्ड के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। ये वर्ड भी हमें जो है पता होना चाहिए, है ना। देखिए आप इसको और प्रैक्टिस करिए इन वर्ड की सेंटेंस में यूज करने के लिए। अब कुछ वर्ड क्या होते हैं जो फॉलोड होते हैं इन्फिनेटिव आफ्टर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इन्फिनेटिव। अब ये वर्ब ये हैं, ये भी आप नोट डाउन करिए और सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। अब जैसे कि ये बनाया है मैंने, जितने अंडरलाइन किए हुए हैं उसके बाद आप देख लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है टू इन्फिनेटिव यूज हुआ है। जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास जो वर्ब के बाद आए हैं, जो लिस्ट मैंने आपको शो करवाई है, उसके बाद आप चेक करो और हो सके बनाने की कोशिश करो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे व्हाट आई हैव टॉट